राज मुल्तानी साहब के साहबजादे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, मैं अल्लाह का बड़ा प्रोग्राम शुक्र। खबर चाट की तरफ से, तो जी, आज उनकी बरसी का एहतमाम था, बल्कि बिल्कुल। इसाले सवाब के लिए। तो जी, जी। अब्बू के बारे में क्या यादें हैं आपकी? सर फादर की अब तो ज़ाहिर है कि 15 साल हो गए उनकी डेथ को, अब उनकी यादें ही रह गई हैं पीछे। हम्म, और आप जानते ही हैं कि मैं इंडस्ट्री में भी बड़ी थोड़ी देर हुई है मुझे आए हुए। हाँ, तो जब मैं अब आपने भी कुछ डैडी की बातें मेरे साथ की तो वो बिल्कुल। सारा एक ज़हन में ना एक फ़िल्म सी घूम जाती है। तो यहाँ आके मुझे बड़ी अपनायत मिली है जब मैं डैडी की बातें सुनता हूँ, आपके मुँह से सुनी, हाई साहब के मुँह से सुनी, नूर साहब के सैयद नूर साहब के मुँह से सुनी, खालिद भट्ट साहब ने सिंधी साहब बड़ी ने बताया। जी सिंधी साहब ने बिल्कुल मुझे बताया। तो ये मुझे ना वो बड़ा एक पुराने पुराने टाइम में मैं चला जाता हूँ। तो बस अब यही है, उनकी यादें ही बस रह गई हैं हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं। तो तो कभी आप शूटिंग के दौरान उनके साथ आए, कभी आपने उनको काम करते देखा? शूटिंग के दौरान जी बिल्कुल अंधेर नगरी फिल्म थी एक, उसमें किसी बच्चे का उनको चाहिए था रोल, तो डैडी मुझे लेकर आ हाँ, गए। हाँ। पहली दफ़ा मैं उनके साथ उस टाइम आया था। मे बी वो शायद 84 या 83 में फिल्म थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा बच्चे की हाइट ज़्यादा है तो हमें छोटा बच्चा चाहिए क्योंकि हमने उछालना हाँ, है। हाँ, तो वो मुझे उस वक्त थोड़ा थोड़ा सा यही याद है कि जब डैडी मुझे लेकर आए थे तो आई थिंक वो मेरा फर्स्ट टाइम था डैडी के साथ। तो मुझे अजीब सा लगा उस वक्त ये माहौल, क्योंकि जाहिर है छोटा था मैं, हाँ। तो अजीब सा माहौल लगा। मगर उसके बाद भी फिर मैं डैडी के साथ आता रहा, तो एक उनसीयत सी, एक अपना घर ही है ये। इस मस्जिद में मैंने नमाजें पढ़ी हैं डैडी के साथ। और अलियास कश्मीरी साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल हाँ, फिरदौस में जगह दे, वो डैडी के साथ ऐसे गुजरे तो मुझे उसको डैडी को कहते हैं, "ओ मुल्तानी, ओ मुल्तानी की हाल है तेरा?" मैंने अजीब सा सोचा, मैं कहा यार ये बंदा बड़े टैके से बोल रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो नमाज पढ़ने के बाद मैंने कहा डैडी ये कौन थे? तो कहते हैं बेटा ये अलियास कश्मीरी साहब थे, तो ये बहुत बड़े विलन है। हाँ, जो अक्सर फिल्मों में कुड़ियों हाँ खाते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो एक अलियास कश्मीरी साहब डैडी के बाद जो है ना, एक अलियास कश्मीरी साहब और एक सावंत साहब ऐसे हैं हाँ, कि जिनको याद हम किया जा हम सकता है। हम मुसलमान हैं, हमारा ऐसा तो नहीं कि हमारा दूसरा जन्म होता है, मगर कभी अगर दूसरा जन्म हो तो मैं मिलना चाहूंगा इन दो शख्सियात से। तो उनके अंदर मुझे जो फील आती है वो मेरे ताया जैसी फील आती है, क्योंकि डैडी ने उन दोनों के साथ बहुत ज्यादा काम किया है, और तीसरे अदीब साहब अदीब उनके साहब साथ थे, बहुत हाँ। ज्यादा काम किया है। तो इन दोनों से मुझे, इनको फिल्में देख के मुझे ऐसी उनसे उनसियत पैदा हुई, मुझे ऐसा फील आता है कि जैसे वो मेरे ताया थे। तो आप कब इन हुए हैं इंडस्ट्री में और क्या कर रहे हैं आजकल? सर मुझे पिछले साल दिसंबर में, यानी कि 2021 2021 में मैं बस डैडी की लेगेसी के लिए ही मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 7 से 8 फिल्में मिल चुकी हैं, माशाल्लाह, जिसमें तकरीबन 6 फिल्में एज ए हीरो और 2 फिल्में जो माशाल्लाह, हैं वो एज ए विलन। वेरी गुड। और कुछ होस्टिंग भी शुरू कर दी मैंने। अच्छा, वो किसकी कर रहे हैं? सर अलहमरा हाल में जो हाँ, प्रोग्राम्स हाँ, वगैरह हाँ, होते हाँ, हैं, ताज़ी जो शोज होते हैं, कुछ हाँ, शोज होते हैं, हाँ, म्यूजिकल हाँ, शोज होते हैं। बिल्कुल। तो 7-8 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें मैंने होस्टिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से अरसे में। अच्छा, यकीन करें शायद के लोग राज मुल्तानी साहब को भूल जाते, लेकिन आपकी दोबारा एंट्री जी जी इसी हवाले से है कि लोग कहेंगे ये राज मुल्तानी साहब के बेटे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उनके नाम को जिंदा करने के लिए आप बिल्कुल, यही इन हुए। रीजन है, सिर्फ यही मेरा मकसद है और कोई मकसद नहीं है। इस फील्ड में आने का मकसद, सब दोस्तों से मिलने का मकसद यही है कि उनकी याद को मैं दोबारा ताज़ा कर सकूं, अपने लिए और आप सबके लिए। अच्छा, इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करते थे? कोई और बिजनेस था, कारोबार था? जी बिल्कुल, मैंने जब से होश संभाला है तो मैंने पहले थोड़ी देर 4-5 साल जॉब की थी। उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 8 स्टोर्स हैं अच्छा, माशाल्लाह। लाहौर में, $1 शॉप के नाम से। अच्छा, वो आपके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरे पास डॉलर नहीं है तो मैं नहीं जा सकता नहीं वहाँ पे। नहीं, आप पाकिस्तानी जो प्राइस, जो डॉलर का रेट चल रहा हाँ, होता हाँ, है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बाहर का था। हाँ, हाँ, तो मैं पायनियर हूँ उसका, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। माशाल्लाह। और मेरी ब्रांचें लाहौर में ही हैं, हाँ अब जी, तो एक तो मिलते जुलते नामों के साथ करीम काफी हैं। ये रहीम स्टोर के साथ भी एक है $1। नहीं, किसी और? वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने स्टाइल तो वही है, हाँ, वही है। अबू अतीब के नाम से हाँ, है, हाँ, वो भी हाँ। मेरे दोस्त है। अच्छा, अच्छा। और मेरी जो ब्रांचें हैं वो अपना गुलशन रावी में, हाँ। फोर्ट स्टेडियम में, बहरिया टाउन में, कॉलेज रोड पे, टाउनशिप, इस तरीके से मुख्तलिफ अच्छा, इसका इलाकों मतलब है अब ये जो हमारी ये खबर चार्ट है इसकी टीम को डिस्काउंट मिलेगा डॉलर, सर, मतलब जरूर अगर जरूर 240 का है तो 225 में मिल में। जाएगा। सर इससे भी कम मिलेगा इंशाल्लाह। तो क्या देख रहे हैं आगे मुस्तकबिल फिल्म इंडस्ट्री का? देखें बहाल होती है क्या ये मोला जट के बाद? कुछ जी जी जी। चांस नजर आए हैं सर कि कुछ ना बेसिक कुछ? चीज़ यही है कि आप मुझसे सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, बड़े भाइयों जैसे हैं। आप वैसे तो मुझसे ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को समझते हैं, मगर बेसिक जो है ना कि जब भी आप कोई कारोबार करें, कोई काम करें, ये भी एक रिस्क है ना
बिल्कुल, हाँ। हम लोगों ने, आप लोगों ने यहाँ से बच्चों के लिए रिस्क लेकर जाना है, तो इसके लिए लॉयल्टी बड़ी ज़रूरी है, इसके साथ ऑनेस्टी, मोहब्बत, प्यार, ये सब बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ अनासर ऐसे आ चुके हैं जिसको हम कहते हैं दिहाड़ीबाज। दिहाड़ीबाज, बिल्कुल। उन्होंने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया बेसिकली। जिनको मोहब्बत है, जिन्होंने अपने बच्चों का रिस्क लेकर जाना है, तो वो इंशाल्लाह जो मौला जट के बाद एक लहर आई है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह वो बड़ी पॉजिटिव है और काम हमारी इंडस्ट्री में दोबारा से आना शुरू हो गया है। और इंशाल्लाह ये सब जो जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अल्लाह पाक इनको जो है वो इनके कारोबार के मौके इंशाल्लाह बढ़ा रहा है अब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आने वाला वक्त मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। हमारे पास टैलेंट की किसी तौर पर कमी नहीं है। बिल्कुल, हाँ। हमारे आप देखें सिंगर्स इतने ज्यादा, एक्टर माशाल्लाह इतने ज्यादा, डायरेक्टर्स इतने अच्छे, हर चीज का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। तो सिर्फ कमी है तो हमारी नीयत की। हम आज अपनी नीयत अच्छी कर लें, हम तो बड़े बड़े मुल्कों को सर पीछे छोड़ दें। सही, मैं बिल्कुल यही बात कहता हूँ। देखिए, बारी स्टूडियो या एवेन्यू स्टूडियो में 200, 250 या 500 ऑफिस हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और उसमें से चंद लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी खामोश बैठे हैं। या बहुत से लोग जब मेरे पास आते हैं ना, मेरे पास लड़के आते हैं अक्सर कि जी हमें काम करना है, तो मैं उनसे पूछता हूँ पहले कुछ किया? कहते यार पहले किसी को 15,000 दिए, किसी को 20,000 दिया, किसी को 50,000 खिला दिया, लेकिन ये है कि काम नहीं। तो ये काम खत्म हो जाए, ये 2 नंबर ही है, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इंडस्ट्री को कायम करे, और दूसरा आपके अब्बू की मगफिरत करे अल्लाह ताला। हम सब दुआगो हैं और आपकी कामयाबी के लिए भी दुआगो हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।